राजेश हिंदुस्तानी, गंगा पुत्र। राजेश हिंदुस्तानी, कहाँ से हैं आप? हिसार हरियाणा से। अच्छा, क्या बोलना चाहिएगा सर? सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, वहाँ पे जेएनयू के बच्चे हैं वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है। बेहद दुखदाई है, बेशर्मी की हद पार कर दी उन्होंने। इस्तीफा अपने आप देना चाहिए था। अच्छा, इस्तीफा तो क्या? और इस्तीफा देने के बाद कुछ होता ही नहीं, बच्चे भी शायद ना मरते, उनको एक मोरल सपोर्ट सी मिल जाती भी चलो आगे से हम, उनको आगे का भी भरोसा नहीं है, इसलिए उनके अंदर निराशा है बच्चों। और उनके 22 बच्चे गए, किसी ने 2 आंसू नहीं बहाए, 2 शब्द भी नहीं कहे। कितना दुखदाई है, हमें रोना आता है। तो शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का परिवार है देश। जी, मैं समझता हूँ तो देश मोदी का जी तो है ही, वो तो सर्वे सर्वा हैं, माई बाप हैं सरकार के, उन्होंने तो वोट लिए हैं, राज कर रहे हैं उनकी पार्टी, तो उनका तो नैतिक फर्ज है इस्तीफा लें, आमूल चूल परिवर्तन करें। मिलिट्री और सीआईडी और अपने विजिलेंस की तरह, जैसे अपना सीबीआई की तरह, जहाँ की चीज़ें लीक नहीं हो सकती, डिफेंस की तरह, उस तरह का सिस्टम वहाँ पेश कर दें तो नहीं होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब कुछ हो सकता है, करने की नीति और नीयत हो, लेकिन लीक करवा रहे हैं ताकि अरबों का फिर माल मिल जाएगा, खर्चे तो होंगे ही। इतनी जिल्लत और इतनी बदनामी सहकर क्या मिलेगा लोगों की बद्दुआएं लेकर। मेरा मोदी से चेतावनी और आग्रह दोनों ही है कि आप ऐसा ना करें। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री देश का गौरव है, लेकिन आपको जब कोई अपमानित करता है तो देश का अपमान होता है। जी, लोग तो इसलिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं गुस्से में, क्योंकि आपने हदें पार कर दी है लोगों को प्रताड़ित करने की। लोग पीड़ित हैं, लोग रो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन बाहर जब ट्रंप वगैरह अपमानित करते हैं, उनको आप एक्सीलेंसी बोलते हैं, उनको आप बार बार यूर एक्सीलेंसी सर मिस्टर, और उसके बाद आप उनको कहते हैं कि आपको आपने शांति के बहुत प्रयास किए, धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का मैं प्रधानमंत्री। तो ये बेहद गलत बात है, क्योंकि उन्होंने तो लंका लगा रखी है, कई देशों में आग लगा रखी है, शांति का प्रयास करा है उन्होंने। तो वो ऐसी चीज़ें कह रहे हैं और वो मोदी की बेइज्जती करेगा, मैं मोदी का जो मर्जी हाल कर दूँ, तो छवि गिर रही है ना। एक छोटे से देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वेनेजुएला, शायद उसको कुछ कहा गया और उसने विरोध जताया, फौरन एक्शन हो गया। हमारे 6 नाविक मारे गए, पास बैठ के मोदी आगे 2 शब्द नहीं बोले। क्या है ये सब? देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान उसकी कोई मर्यादा नहीं, ली गई शपथ का कोई मोल नहीं। छोटे से छोटा कर्मचारी, बड़े से बड़ा कर्मचारी शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेकर बनते हैं, मंत्री से लेकर छोटे से बड़ा। उसका क्या मान रखा सबने? जमीर क्या सबका मर गया? पार्टी में कोई है ही नहीं, 2 लोगों की पार्टी, कोई बोलने वाला ही नहीं है। क्या है ये सब? तो लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, क्या लगता है? मुझे लगता है कि उनको देना पड़ेगा। तो उम्मीद है सर कुछ? मेरी उम्मीद है उनको झुकना पड़ेगा, देना पड़ेगा इस्तीफा। और दूसरी बात है कि परिवर्तन भी होगा। परिवर्तन होगा, 29 में होगा परिवर्तन। पहले बड़ी घटनाएं होगी, उन्होंने काफ़ी चीज़ों की तैयारी कर रखी है। परिसीमन बिल है, दूसरे बिल हैं और हैं, वो पूरा गोटी बिठा चुके हैं, बिठा रहे हैं। विपक्ष को तार तार कर दिया, लेकिन जनता को तो बख्श देते। जब जनता है तो जनता को वो सुनाई करते। जनता तो कोई विरोधी नहीं है, आवाज़ उठाएगी, जनता गलत होगा कोई तो जनता उन्हीं से तो मांग करेगी सर ये ठीक कीजिए। तो उसको विरोधी दुश्मन क्यों मानते हैं अंधभगत या उनके लोग? जो घर बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहिए? भाई देश का आंदोलन
है जेएनजी का आंदोलन, जेएनजी देश की रीढ़ है, देश का भविष्य है। उनका इतना बड़ा मतलब उनको हरास, मानसिक तौर पर उनको इतना पीड़ित किया जा रहा है। आप आइए, ज्वाइन कीजिए मोदी जी और आंदोलन का समर्थन कीजिए और दबाव बढ़ाइए, अपने एक नागरिक होने का फर्ज अदा कीजिए। अरे आप लोगों के बाद मैं आप लोगों ही लेकर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? सही बात है। मैंने सारा जीवन देश को दिया है, गांधी भगत सिंह की तरह आज के युग में दिया है। सभी लोग जो लोग जानते हैं सीआईडी वगैरह का तो पता ही है, मेरा स्टेट की और सेंटर दोनों सीआईडी को मेरा पता है। कांग्रेस सरकार में भी पता था, अब भी है। मुझे तब भी उठा लेते थे जब हुड्डा वगैरह आते थे वहाँ सीएम हिसार में, नजरबंद करते थे, वो चला जाता हुआ क्रांतिकारी जिंदाबाद मुर्दाबाद ना करते। और अब भी जो है खट्टर सरकार में ऐसा होता है। अब आईजी साहब ने रोका कि ये शरीफ है, ये शांति प्रिय है, ऐसा मत करें। वो भी जब मैंने एक्शन ले लिया, मैंने लिख दिया एसडीएम साहब को, उनसे जवाब मांग लिया। बोले 751 में कुछ होता ही नहीं, जवाब पुलिस की पावर है। मैं कहा इलीगल कन्फाइनमेंट की पावर है तो मेरी भी पावर है। बोले कानून नियम है, मैंने कानून बना दिया और वो हो गया, वो जवाब मिला तो एसडीएम साहब ने ऑर्डर पास कर दिया। तो आप कितना दिन आए जंतर मंतर पे? 4 दिनों से मैं यहीं हूँ। 4 दिन से यही सो रहे हैं, यहीं रह रहे हैं? मैं पहले भी आता लेकिन मुझे सूचना नहीं मिली, लेकिन कुछ हालात के कारण यह है, लेकिन मन से मैं तुरंत जुड़ जाता हूँ। अब भी कोई आंदोलन कहीं हो रहा है मेरे को आया तो मेरा मन और आत्मा वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि मेरे को देश का दर्द है। तो मेरे को उन शहीदों का जिन्होंने देश के लिए प्राण दिए, जिन्होंने फांसी दे ली, जेलों में गए, जो अपना सब कुर्बान करे, उनका दर्द है। उनका मैं प्रतिनिधि के तौर पर देश का आवाम को आज दे रहा हूँ कि उनका कर्ज उतारिए, मेरे साथ आइए, हम सुधार करेंगे। साथ आ जाएं तो ज़्यादा कर दूंगा, नहीं तो मैं तो मरूं चाहे जीऊं, देश को कुर्बान दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या बोलना चाहिएगा? नरेंद्र मोदी जी ने सभी चीज़ों का अपमान किया है, जनता से लेकर संविधान से लेकर संस्थाओं तक का उनको कब्जा कर लिया है। न्यायपालिका सरकार जब विरोधी हो जाती है, निरंकुश हो जाती है तो अदालत में जाते हैं। अदालत नहीं सुन रही है, अदालत पीछे लग्गू बनी हुई सत्ता की, घूमने जा रहे हैं लंदन, विदेशों में बदनामी हो रही है और जजों का प्रोटोकॉल नहीं है कि वो ना जाएं। प्रोटोकॉल नहीं है जज का, वो मंत्री के साथ घूमने विदेश में सरकार के पैसे पर नहीं जा सकते हैं। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, एक कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उनके खिलाफ बोलो तो कंटेम्प्ट बना देंगे, तो तुम्हारे ऊपर भी तो बनती है। 1971 एक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में नॉट एनी पर्सन एक्टिंग जुडिशली लिखा है, उसमें ये नहीं लिखा कि जज पे नहीं बनेगी। क्या समझ रखा है? कमाल है, हद कर दी। लोग डरते हैं, वकील डरते हैं, कुछ वकील भ्रष्ट हैं, कुछ डरते हैं। हवा बना दिया देश में। एक क्रांतिकारी मानता हूँ मैं उस लड़के को, यहाँ दिल्ली में कोई था, उसने कुछ करा तो उसने लिख दिया कि 2 जजों ने बेंच ने कह दिया तुम कौन हो उस बात को कहने वाले। मैं कहता हूँ हु आर यू इसको रोकने वाले, मेरे पे भी बना दो। तुम तो करोगे नहीं, तुमको तो गाड़ी नौकरी मिली है, तुम घर चले जाओगे। नौकरी पेशा वैसे भी नहीं बोलता, दायरे में होता है। और पहली बात, किसी को दर्द ही नहीं होता, होते तो जनता में भी बहुतों को नहीं होता, सभी तो बोलते नहीं। कुछ एक मेरे जैसे बावड़े बोलने लगे, उनको तुम कहो तुम कौन होते हो, तो व्यवस्था का सुधार कैसे होगा? अगर आवाज़ ना उठाई जाती तो यहाँ काले बैठे होते तुम्हारी सीटों पर, गोरे बैठे होते। लानत है ऐसे व्यवस्था पर, है ऐसे लोगों पर, ऐसे घटिया सोच वाले अफसरों पर, नेताओं पर लानत है। शर्म आनी चाहिए। देश के संविधान की शपथ लेके, तनख्वाह लेके भी पेट नहीं भरता और गलत करते हैं। और मैं देश का सेवक, भगत सिंह का दोस्त, गांधी का दोस्त, सुभाष चंद्र का प्रतिनिधि दोस्त और उनका भाई, बगैर तनख्वाह का सेवक जनता के लिए 24 घंटे काम करता हूँ। मैंने शरीर खपा दिया उनकी सेवा में, लोगों को दफ्तरों में ले जाने में, उनके इंसाफ दिलाने में। मेरा जीवन इतना आज तक का है, सबको पता है। अभी भी यहाँ अफसर कह रहे थे आपके बारे में, हमें पता सब। तो अभी डटे रहेगा जंतर मंतर पे?
हाँ जी, अभी डटे रहिएगा जंतर मंतर पे। नहीं मैं हूँ, मैं नहीं हटूंगा, मैं डटा रहूँगा। मैं लोगों को प्रेरित करता रहूँगा, युवाओं बच्चों को बोल रहा हूँ कि और ज़्यादा आइए, इस आंदोलन को कामयाब बनाइए। ये सबका आंदोलन है, ये देश का आंदोलन है। वो कह रहे थे, सुनने में आया था कि ये बी टीम है या ये है वो है। जी, आप सवाल भूल गए, मैं ही दे देता हूँ। हालांकि मेरे लिए प्रश्न कठिन हो जाएगा, लेकिन मैं जवाब देता हूँ। इसीलिए मैंने खुद ही उलझने का मौका चाहता हूँ। हाँ, नहीं पूछा आपको सवाल। मैं उल्टा चलता हूँ दुनिया से। तो क्या है, लोग सवालों से बचते हैं, क्योंकि लोगों ने मेरे से ये भी कहा, पत्रकारों ने, कि आप अन्ना के साथ थे, पार्टी बन गई जी, आप केजरीवाल के साथ थे, आप रामदेव के आंदोलन में थे। मैं कहा मैं तो निर्भया वाले में भी था, मैं तो गोपाल दास के गऊ वाले में भी था, मैं तो सुभाष मणि के गऊ वाले में भी था, बहुत सारों में था। और अपने में मैंने जो आंदोलन चलाया हिसार में 7 साल में, उसमें था। अच्छा, अकेले ने चलाया अपने दम पर, माँ का और परमात्मा का सहयोग और तीसरे का नहीं। मीडिया का भी वो रोल नहीं जो होना चाहिए, कृत्य भी नहीं। मेरी हत्या कर देते वहाँ, लोग भी खिलाफ, सरकार भी खिलाफ। वो काम मैंने हल कराया, क्योंकि मैं मरने के लिए बैठ गया। गंदा पानी आता था नहरों का, वो मैंने स्वच्छ भारत के तहत मैंने कहा कि इसको अंडरग्राउंड करो, नहर को। जो छोटा रजवाया, बड़ी नहर से लिंक नहर आती थी, जो टैंक में पानी आता था और वो सप्लाई होता था पीने के लिए। उसमें मरे हुए जीव, गंदगी और टॉयलेट और सारा आ जाता था। वो बैठ जाता और बाद में वो थोड़ी बहुत पिटके डाल के सप्लाई होता था। उससे धीमा जहर था, टेस्ट किया गया तो बोले धीमा जहर हिसार पी रहा है। और ये हालात हरियाणा के हर शहर में 5-7 किलोमीटर जो नहर होती है वहाँ थे। मैंने पूरे हरियाणा की आवाज़ उठा दी हिसार के माध्यम से, धूप में बैठ गया 47 डिग्री। कुछ दिनों बाद मैंने टेंट लगवाया, उसका खर्चा मेरा खुद का, मेरी दुकान का लग गया, कपड़े की दुकान का। बाद में मेरा बीमा भी खर्च हो गया। उसके बाद सारा कुछ थोड़ा बहुत बचा है, किराए भाड़े या खर्चे का। बाद में देखेंगे कुछ होगा, काम धंधा या कुछ कर लेंगे। मैं अनमैरिड हूँ। अभी सवाल आ रहा होगा आपके अंदर, मैं समझ गया। अरे मतलब आपने शादी नहीं की? हाँ जी, आपने शादी नहीं की, क्यों? ऐसे हालातों में लोगों की सेवा में समय ही नहीं लगा। तो जब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा ये दहशतगर्द की बी टीम है, छोड़ दिए उनको, दहशतगर्द की बी टीम बैठे हुए हैं, 15 दिन से जंतर मंतर को घेर के, तब क्या सोचते हैं इसके बारे में? वो सवाल रह गया था थोड़ा, मैं उसका जवाब दे रहा था। तो वो मैं कुछ नहीं सोचता, वो तो वो सोचते, मैं क्या सोचूंगा? शिक्षा मंत्री के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिएगा? मैं क्यों सोचूं? वो सोचेंगे बी टीम है, ए टीम है। और बी टीम है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ गया? बी टीम बनने से तुम्हारा मुद्दा खत्म हो गया। तुम पे तो तलवार लटकी हुई है जी, 22 लोगों के मरने की, बिल्कुल। पेपर लीक की, भ्रष्टाचार की। तुम तो दोषी हो। वो बी टीम है तब भी तुम दोषी हो। लो, बी टीम नहीं बोल रही, मैं आवाज उठा रहा हूँ, कोई और उठा रहा है। बोलो अब क्या करोगे? क्या बात है? इसका कोई लॉजिक ही नहीं है वो कि इनको बी टीम बता दें। बी टीम उठाए तो क्या बात है? कोई राजनीतिक पार्टी या आंदोलन कर देती तो क्या करते? तो राजनीतिक है मामला। अरे राजनीतिक पार्टी उठा सकती है, विपक्ष है, लोकतंत्र है, सब बेच खाया। अरे अपने जीन्स बचा के रखो, नहीं फट जाओगे अंदर से। अच्छे जीन्स जो सेल्स हैं उनको बचा के रखो। विज्ञान का भी पता है, साइंस का, उसका अध्यात्म का भी पता है, मालिक की दया से समाज का भी पता है, भूगोल का भी पता है, राजनीति का भी जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से पता है। तो यहाँ देख के लग रहा है युवा लोग है, सपोर्ट है, समर्थन है, बहुत है, बढ़ेगा, उम्मीद है बढ़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि बढ़ना चाहिए। और वी आर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 के बाद जनता मालिक है, ये नौकर हैं। सर पे आपने पट्टी बांध रखी है, हाथ में झंडा है, और ये कोई अखबार है, पीछे बैग है, ये कलम है, क्या क्या आपका है? पूरे पागल की निशानी तो होनी चाहिए। कई बोलते थे पागल है, बोले तो बावड़ा है। मैं हाथ बावड़ा कौन भाई, बच के रही पूरा ही हूँ मैं तो, हरियाणवी हूँ, पूरा पागल हूँ। बोले पूरे पागल, मैं पूरे बिना डरते नहीं, आदमी डरा ना मार दे कि मेरा बीच में पड़ गया यार, पागल से कौन भिड़ा है, पूरा हूँ। हाँ, वैसा कौन नहीं पागल जो डले मारने वाला, हिला के रख दूँगा, ध्यान से रखियो। ऐसा है, बहुत सी बातें हैं। ये पेपर हैं, पेपर है आपका, अखबार पेपर है, पेन है, ये इसमें आया हुआ है, वो है ये हिसार का ना जा रहे, मुझे बोलते थे 15 साल पहले, वो है। अच्छा, ये अखबार है ना, 2011 का है। ओ अच्छा।
साहब अन्ना हजारे मुझे लिखते थे कि सामाजिक कार्यकर्ता। ये एक मैं लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ कि ये 2011 का अखबार है। आप देखिए 2011 का ये अखबार है और इसमें जो अन्ना हजारे जी का अनशन हो रहा था उसका न्यूज़ है। और ये मुझे अन्ना हजारे बोलते थे। हाँ इनको और ये अन्ना हजारे के अनशन में भी थे, उनके उस आंदोलन में शामिल थे। यही वो अखबार है, उसमें लिखा हुआ है राजस्थानी में अन्नाशन हिसार के अन्ना हजारे राजेश हिंदुस्तानी। तो यही अखबार है। कम से कम तकरीबन डेट आप देखेंगे 21 अगस्त 2011 का ये अखबार है। इतना पुराना अखबार, तकरीबन 15 साल पुराना ये अखबार है। 15 साल पुराना अखबार ये आपने रख रखा। इतनी थी वो गुम हो गई, अभी खराब हो गई। दिसंबर में ये पूरा का पूरा पन्नी दिखाएंगे कि पूरा का पूरा पुराना अखबार उस समय का 15 साल का इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। नहीं बहुत ज़्यादा था, पूरा एक ट्रक भर जाए इतना था मेरे को उसमें लेख थे। और लेकिन अभी क्या है कि दिसंबर में मेरा बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो गया, इतना सारा उसमें मेरे को लॉस हुआ है, जिसमें मोर वगैरह बहुत कुछ था। और ये एक और अखबार है जिसमें मैं जेसीबी के आगे बैठा हूँ। पागल में कसर है क्या? कौन अपना मरने के लिए बैठ जाएगा? पानी के टैंक में कौन बैठेगा कि तुमने पूरी सफाई नहीं की और पूरी मरम्मत नहीं की, तो पानी के टैंक में बैठूंगा? उन्होंने की नहीं, मैं बैठ गया। मैंने कहा मैंने तो कहा था कि कह तो सच्ची बैठेगा, कौन मरना हो? मैं कहा मैं क्रांतिकारी हूँ, झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं बैठ गया। और पानी चढ़ने लगा तो एसडीओ कहे तुम बुला, एससी कहे तुम बुला, डीसी कहे तुम उससे जाओ यार, वो तो अड़बाद है। उसने कहा था हमने किया नहीं। मगर भ्रष्टाचार फैलाते रहोगे, जनता को दूषित पानी 55 साल में टैंक साफ कराए, उसमें भी खाओगे। मैं सामने तो खाने कौन दूँ? ये मोदी साहब कहा था, मोदी साहब ने कहा था मैं ना घूमते क्या? हाँ जी मोदी साहब ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन्होंने तो वो तो उस पर चले नहीं, लेकिन मैं चलता हूँ। मैंने अफसरों को कह दिया, मेरे को लालच देने आए 4 लाख का टैंक में, उस मिट्टी के लिए जो उठ रही थी महावीर कॉलोनी जलकर। प्रमाण दे सकता हूँ आपको। मैंने कहा ना बिकूंगा ना हटूंगा, ऐसे जूस नहीं पीऊंगा। 4 लाख अंदर खाते ले लिए, घर किसी ने बेरा पोलनी पड़ाए। मेरी आत्मा तो पता है मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ, देश का क्रांतिकारी हूँ। बोले क्या मिलेगा फिर? मन नहीं मिले, मेरी आत्मा तो संतुष्ट रहेगी उस 4 लाख में नहीं। अपने पास रखो और ये पूरे निकालो। फिर एसडीओ साहब आए, बोले हाथ जोड़ूं पैर पड़ूं। एसएचओ आए, मैं कहा आप नहीं बोल सकते। बोले नहीं ये गलत तरीका है, इनको लिखो। आपको क्या पता क्या नहीं लिखा और क्या नहीं किया मैंने। लास्ट ये स्टेप है मेरा, मैं अपने लिए मांग रहा हूँ। मैंने जेसीबी कहा आ रहे क्या के पेड़ कट रहे थे, कई सैकड़ों की संख्या में। मैंने चिपको आंदोलन चला के, जो अमृता माँ बिश्नोई साहब ने चलाया था 500 साल पहले, वो मैंने इस युग में चलाया। पेड़ बचाए हैं सैकड़ों, कई मौक़ों पर बचाए हैं। आंदोलन कर दिया वहाँ पर कि पेड़ नहीं कटें। खट्टर साहब की रैली जा रही है, वहाँ से पेड़ कट रहे हैं, मैंने वो रोक दिए। वो बोले तो असली में पागल है, इसको ठिकाने लगाओ। ये जेसीबी के आगे बैठ रहा हूँ, अच्छी सड़क तोड़ रहे थे, वहाँ बैठ गया मैं। तो वो बंद कर दी मशीन। फिर वो लोग आ गए, फिर बोले बंद करो तोड़ना। वो कंक्रीट में खाना, फिर ईंटों के मलबे में खाना दोबारा, फिर टेंडर पास करने में। ये एक प्रक्रिया है। ये मोदी साहब की सरकार है। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं, किसी का विरोधी नहीं, किसी का पक्षकार नहीं। सारी पार्टियां, सारा देश अपना है। जब मैं देश को अपना मानता हूँ, वो भी अपने। लेकिन उस खामियों को दूर करो, उनमें जो गंदगी है उसको निकालो। शरीर पे गंदगी होती है, मैल धोते हैं ना, ये नहीं धोते ये लोग। वो मैल को बढ़ाए जाएंगे, बुराई को बढ़ाए जाएंगे सिर पर। मैल को तो साफ करना है, तो मैल को बढ़ा रहे हैं। ये बुराई तो है, ये मैल ही तो बढ़ रहा है। ये बददुआ, ये गलत काम, ये भ्रष्टाचार, ये बुराई तो है ही, मैल ही तो है ही है। आप कहोगे किस बौड़े से पाला पड़ गया? नहीं, और ऐसे सवालों का जवाब दे रहे, ऐसी बातें कर रहे हैं। हम बदलते हैं तो निज़ाम बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो अंजाम बदल जाते हैं। लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं दोस्तों, पर नाम बदल जाते हैं। सांस बनिए आंधी सी तूफान उठाए सीने में, सांस बनिए आंधी सी तूफान उठाए सीने में। मेरे देश के हालात हो इस कदर खराब, राजेश हिंदुस्तानी को मौज कहाँ जीने में? फिर तो मेरे को निकलना ही पड़ेगा, मौज कहाँ है? वो सो सकते हैं पंखे कूलरों के एसी के नीचे, वो भ्रष्टाचार करके अरबों रुपए का लोगों की लाशों पर मौज मना सकते हैं। मुझे तो रोना भी आता है, मैं दुआ भी करता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कैसे अच्छा करूँ।
मेरा नैतिक फर्ज एक नागरिक के नाते क्या है, तो मैंने ठेका ले लिया। कई बोलते हैं ये काम का ठेका ले लिया, मन तो ले रखा है और बिना पैसा ले रखा है और अनलिमिटेड ले रखा है, मेरी कोई लिमिट को नहीं। ये बोल के करेगा लिमिटेड फर्म होती है, टाइम होता है, मेरी अनलिमिटेड फर्म है। उन शहीदों की भी अनलिमिटेड थी, वही काम मेरा है, यही मैंने सीखा है, यही मैं करूँगा। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी माँ को मारने का आदेश दे दिया है, गोली मार दूंगा। ये चंदे का पैसा मैं यूज नहीं करूँगा घर पे, जिस दिन आप खाना नहीं देने में योग्य नहीं रहोगे। ऐसे देशभक्त ऐसे देशभक्तों का हम क्या कर्ज अदा करते हैं, देश के नागरिक क्या फर्ज अदा करते हैं। संविधान में लिखा है अधिकार मांगते हैं लेकिन नागरिक फर्ज भी अदा करें, लेकिन पता ही नहीं, तिरंगे का पता ही नहीं था। मैंने उठाया, अफसरों को नहीं पता, गाड़ी के नीचे डाला है, मैंने गिरफ्तार करा, बोले SHO ने पीछा करवाया, अफसर आ रहा है मंत्री और गाड़ी के नीचे सीट में, मैं क्या करते हो बदतमीज। वर्दी की इज्जत नहीं है आपको, पता ही नहीं था वर्दी की। बोला ये क्या बोल रहा है, DSP बोला बकवास, माइंड यूर लैंग्वेज। मेरे को पीठ भी तो मैं मान लूँगा, इसका अपमान मैं नहीं सहूँगा, मेरी जान है ये। आपको तो वर्दी का पता नहीं, खा लिया रंग लिया, मैंने बोला। और उसमें फंसा हुआ पत्रकार भी भाग गया, बोले तेरा ना फंसा देंगे, छोड़ दिया मैंने स्कूटर से, भाग गया, बोला हिंदुस्तानी में फंस गया मैं अकेला निपटा। मीडिया ने कवरेज भी नहीं की, फोटो तक लेने में डरे। बोलो मेरी क्या स्थिति रही होगी, एक भी साथ नहीं, एक भी। ऐसा हुआ है कहीं, हो रहा है पूरे देश में नहीं हो रहा। कोई दोस्त यार मित्र कुछ तो होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा बोले। ये आप इतना अखबार उस टाइम से कैसे खड़े? अरे ये कुछ नहीं है, बहुत सारे थे, उनको मुझे पछतावा है। हाँ एक बात 12 साल पहले का, 15 साल पहले का वो प्रमाण रह गए, बाकी वो भी चले गए। तो और बहुत है, 70 साल का याद दिलाते हैं बेकार का। एक चीज और एक मिनट लूँगा। एक चीज़ और, वहाँ की मेयर साहिबा मेरे को 2-3 कार्यक्रमों में देखा अनशन धरने पे, और कार्यक्रम से जैसे 2-3 दिन जैसे मैं लगातार कहीं वो टकराव, शाम को सुबह मेरे को बोली कहाँ से लाता है इतनी एनर्जी, माना भी बता दे। एक टाइम कहाँ से, बागड़ी में हिंदी मारी हरियाणवी में, कहाँ से लावा है इतनी एनर्जी, माना भी बता दे, हमें भी बता दे कहाँ से लाते हो इतनी एनर्जी आप। अरे एक टाइम ना खावा तो मर जावा, सारा दिन बोल के थका ना, सारा दिन भूखा रह के थका ना, सारा दिन आंदोलन करके थका ना, और इतने लोग तना पागल के लड़े और इतनी टेंशन, हम तो माड़ी सी बात में मुरझा जावा, डॉक्टर ने बुला लिया, तेरे पास कहाँ से है मैंने राज बता दे। ये बहुत अच्छा। मैंने कहा ये अंदर की बात है, ये ऊपर से आती है, ये विल पावर से आती है, सच्चाई से आती है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जहाँ के हृदय साच है तहाँ के हृदय पाप। मैं इसको फाइनल करता हूँ, जो लंबा हो जाएगा, विषय बहुत लंबा। और इसमें क्या है कि आपको सफलता के, आंदोलन के सफलता के और व्यक्तिगत सफलता के, हर व्यक्ति के 3-4 सूत्र बता रहा हूँ। एक तो है सच्चाई पर सत्य सबसे बड़ी शक्ति है, अहिंसा सत्य सबसे बड़ी शक्ति है। और सत्य में आ गया कि जो आपका कार्यक्रम है, जो मिशन है, वो उसका सत्य। और दूसरा अपना इसमें है एक अपना धैर्य है, तीसरा है साहस, चौथा है आपका ये अपना ज्ञान, नॉलेज, विषय की और कानून के विषय की नॉलेज हो तो आप मार नहीं खाएंगे। ये 3-4 चीज़ें हो, अड़ने की चीज़ होनी चाहिए।